हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में क्लॉक क्या होता है, क्लॉक का इंट्रोडक्शन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अगर मैं क्लॉक की बात करूं तो देखिए, ये वाला जो पोर्शन आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डायल बोलते हैं। और जो क्लॉक होता है वो एक सर्कुलर डिवाइस होता है। और जब ये सर्कुलर डिवाइस होता है तो इसका जो टोटल एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का एंगल होगा। और जो ये डायल आपको दिखाई दे रहा है, ये टोटल 12 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देखिए 1 से लेकर के 12 तक के यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं। और देखिए हर एक नंबर के बीच में, जैसे कि 12 और 1 है, तो 12 और 1 के बीच में जो टोटल गैप है वो कितने का है? 5 का डिफरेंस है। ऐसी 1 से लेकर के 2 तक के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। तो सिमिलरली ये 12 इक्वल पार्ट में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है सुई, तो देखिए ये वाला जो सुई है इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड हैंड बोलते हैं, यानी कि सेकेंड की सुई बोलते हैं। ये वाला जो सुई आपको दिखाई दे रहा है जो 6 पे है, इसको हम बोलते हैं मिनट की सुई। और ये जो आपको 12 और 1 के बीच में जो सुई दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? आवर हैंड बोलते हैं। तो ये था स्टूडेंट क्लॉक का बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक डिवाइस। अब आइए इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो हमने आपको यहाँ पे वर्बली बताया, अब इसको बोर्ड पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आइए समझते हैं। अगर मैं क्लॉक के डेफिनेशन की बात करूं तो क्या कहता है? क्लॉक इज़ अ डिवाइस। क्लॉक जो है ना वो एक डिवाइस है विच इज़ मेजरिंग टाइम इन आवर, जो टाइम को मेज़र करता है आवर में, मिनट में और सेकंड में। तो ये था स्टूडेंट क्लॉक का बेसिक डेफिनेशन। अब आइए क्लॉक के बारे में और बात करते हैं। अगर मैं हैंड की बात करूं, देयर आर 3 हैंड इन अ क्लॉक। फर्स्ट हैंड देखिए क्या होगा? सेकेंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि क्लॉक होता क्या है। देखिए इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कशन करते हैं क्लॉक के बारे में। तो देखिए मैं इधर कंसीडर कर लेता हूँ मिनट हैंड। मिनट हैंड, अब देखिए अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं तो अभी अभी देखिए हमने क्या पढ़ा कि अगर मिनट हैंड 1 घंटे में, यानी कि 1 आवर में, 1 आवर में मिनट हैंड जो है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 360 डिग्री बनाएगा। तो 1 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 60, इससे कैंसिल हो गया, 6 से 36, 6 पे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 6 डिग्री। यानी कहने का मतलब क्या है, मैं क्या कह सकता हूँ, जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ? एंगल टर्न मिनट हैंड इन 1 मिनट कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? यानी कि मैं यहाँ से और क्या कह सकता हूँ, स्पीड ऑफ मिनट हैंड, स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज 6 डिग्री पर मिनट। यानी कि 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 6 डिग्री का। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मिनट हैंड का जो है वो क्या है? स्पीड है।
अब देखिए इधर मैं बात करता हूँ आवर हैंड की। एंगल मेक बाय आवर हैंड इन 12 आवर कितना एंगल बनाएगा? 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस क्लॉक में देखिए 1 से लेकर के यहाँ पे कितने नंबर लिखे हुए हैं? 12 तक के नंबर लिखे हुए हैं। तो देखिए अगर मैं आवर हैंड की बात करूँ तो देखिए अगर 12 से चल करके आवर हैंड वापस से अगर ये 12 पे पहुँच जाए तो कितने चक्कर लगाएगा आवर हैंड? 1 चक्कर लगाएगा। और 1 चक्कर में जो टोटल एंगल है वो कितने डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा। तो देखिए यही तो हमने यहाँ पे लिखा है कि एंगल मेक बाय आवर हैंड इन 12 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल मेक बाय आवर हैंड इन 1 आवर इज इक्वल टू कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाई 12। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 30। यानी कि एंगल मेक बाय आवर हैंड इन 1 आवर इज इक्वल टू कितना? 30 डिग्री। यानी कि आवर हैंड जो है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखिए एंगल मेक बाय आवर हैंड इन, अब देखिए यहाँ पे क्या है? 1 आवर है, तो 1 आवर को मैं क्या लिख रहा हूँ? 60 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री। यानी कि आवर हैंड जो है वो 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एंगल मेक बाय आवर हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल टू कितना आएगा? 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 60। तो कितना आ जाएगा? 1/2 डिग्री। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आवर हैंड जो है वो 1 मिनट में कितनी डिग्री का एंगल बनाता है? हाफ डिग्री का एंगल बनाता है। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ स्पीड ऑफ आवर हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/2 डिग्री पर मिनट? हाँ या ना? अब देखिए स्पीड ऑफ मिनट हैंड कितना है? 6 डिग्री पर मिनट है। और स्पीड ऑफ आवर हैंड कितना है? 1 मिनट में हाफ डिग्री है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो स्टूडेंट यही है ना कि जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड से 5.5 डिग्री जो है वो ज़्यादा तेज़ चलता है। कैसे? देखिए अगर मिनट हैंड की जो स्पीड है वो 6 डिग्री पर मिनट है, यानी कि 1 मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल बनाता है, और आवर हैंड जो है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाता है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 5.5 डिग्री का है कि नहीं है? यानी कि जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड से 5.5 डिग्री ज़्यादा फास्ट चलता है। तो देखिए मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या? रिलेटिव एंगुलर स्पीड स्पीड ऑफ मिनट हैंड विद रिस्पेक्ट टू आवर हैंड इज इक्वल टू कितना आएगा? 6 डिग्री माइनस 1/2 डिग्री इज इक्वल टू 11/2 डिग्री इज इक्वल टू 5.5 डिग्री। हमने देखिए यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि जो रिलेटिव एंगुलर स्पीड है ना मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में, वो कितना है? 5.5 डिग्री का है। तो देखिए मैं यहाँ से क्या कंक्लूजन लिख सकता हूँ कि जो सेकेंड हैंड जो होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री पर मिनट। और जो मिनट हैंड होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है?
6 डिग्री का एंगल बनाता है पर मिनट, और जो आवर हैंड होता है वो आधा डिग्री का एंगल बनाता है पर मिनट। तो ये स्टूडेंट क्या था, कंक्लूजन था इसका। अब आइए स्टूडेंट अब डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ क्लॉक, यानी कि क्लॉक के हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसका डेरिवेशन सीखते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, एंगल मेक बाय आवर हैंड इन 1 आवर इज इक्वल टू कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया है ये एंगल मेक बाय आवर हैंड इन एच आवर्स इज इक्वल टू 60 एच डिग्री बनाएगा। तो अब देखिए एंगल मेक बाय आवर हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में आवर हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 1/2 डिग्री का एंगल बनाएगा। मैंने अभी अभी आपको ये बताया है। वापिस से देखिए एंगल मेक बाय आवर हैंड इन m मिनट इज इक्वल टू कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 1/2 इंटू m मिनट डिग्री। अब क्या करेंगे, जो आवर हैंड है वो h आवर्स में 30 h डिग्री एंगल बना रहा है, और जो मिनट हैंड है वो m मिनट में 1/2 मिनट डिग्री एंगल बना रहा है। मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, एंगल मेक बाय आवर हैंड इन हैं। अभी हमने आवर हैंड की बात की, अब हम मिनट हैंड की बात करते हैं। एंगल मेक बाय मिनट हैंड इन 1 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखिए मैंने यहाँ पे 0 क्यों कंसीडर किया, मैं आपको क्लॉक की हेल्प से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे 1 घंटे में जो मिनट हैंड है ना वो 0 डिग्री का एंगल क्यों बनाएगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, जो मिनट हैंड है इसको मैं 12 पे ले आता हूँ पहले। अब देखिए मिनट हैंड जो है वो किस पे है, 12 पर है। अब मैं देखिए इसको घुमाना शुरू करता हूँ मिनट हैंड को। देखिए मिनट हैंड को जब मैं रोटेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो देखिए ये मैंने रोटेट करके वापस से कहाँ पे ले आया, वापस से देखिए मैं 12 पे ले आया। तो एक चक्कर तो उसने लगा लिया तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन जहाँ से वो चला था वापस से वहीं पहुँच गया तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि वो 12 से हमने इसको स्टार्ट किया था मिनट हैंड को, और वापस से हम कहाँ ले आए, 12 पे ले आए। तो इसीलिए जो एंगल है वो कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 0 डिग्री कंसीडर किया। अब वापस से देखिए एंगल मेक बाय मिनट हैंड इन एच आवर्स इज इक्वल टू कितना, 0 h और ये डिग्री। तो हमने देखिए आवर हैंड की बात कर ली, अब मिनट हैंड की बात करते हैं। एंगल मेक बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल टू कितना। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो 1 मिनट में मिनट हैंड है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 6 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एंगल मेक बाय मिनट हैंड इन m मिनट इज इक्वल टू कितना, 6m और ये डिग्री। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे ऐड। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा जाएगा, एंगल मेक बाय मिनट हैंड इन
h आवर्स एंड m मिनट इज इक्वल टू कितना 0h प्लस 6m और ये डिग्री इज इक्वल टू 6m डिग्री। तो देखिए हम यहाँ से एंगल का फॉर्मूला निकाल रहे हैं कि एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एंगल। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या होगा, इस वैल्यू में से हम इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30h प्लस 1/2m डिग्री माइनस 6m डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30h प्लस 1/2m माइनस 6m। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा 30h प्लस m, यहाँ से मैं ले लेता हूँ कॉमन, तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 6, तो आ जाएगा 30h प्लस m इंटू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 2 आ गया एलसीएम और 1 माइनस 12, तो यहाँ से देखिए कितना आ गया 30h माइनस 11/2 इंटू m डिग्री। तो ये था स्टूडेंट एंगल बिटवीन टू हैंड। अगर आपको दो हैंड के बीच में अगर एंगल कैलकुलेट करना है तो आपको ये इतना बड़ा डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इस फॉर्मूले का यूज़ करें और आप इसके आंसर को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अब आइए स्टूडेंट क्लॉक के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट, बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, मीट करना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना 11 टाइम्स इन 12 आवर्स, यानी कि 12 घंटे में दोनों जो हैंड है वो कितने बार आपस में कोइंसाइड करते हैं 11 टाइम्स। तो देखिए इसको मैं क्लॉक की हेल्प से समझाता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट एक बार ये भी मीट कर रहा है। अब देखिए मैं मिनट हैंड को रोटेट करना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए मिनट हैंड को जब मैंने रोटेट करना स्टार्ट किया तो देखिए सेकेंड टाइम तो ये हो गया। अब देखिए और रोटेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए थर्ड टाइम तो ये हो गया और देखिए फोर्थ टाइम ये हो गया। उसके बाद देखिए और आगे चल रहे हैं, देखिए फिफ्थ टाइम तो ये हो गया। उसके बाद देखिए 6, 7, 8, ये देखिए ये 9, 10 और ये देखिए 11। वापस से अगर मैं लेकर के जाऊंगा तो देखिए वापस से कहाँ पहुंच गया, वहाँ पहुंच गया। तो ये तो हमने पहले ही काउंट कर लिया था। तो मैंने आपको पूरा एक रोटेशन करके समझा दिया कि टोटल जो है वो दोनों हैंड जो है वो कोइंसाइड कितनी बार होते हैं 12 घंटे में, 12 घंटे में 11 बार कोइंसाइड होते हैं। अब आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है, बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक अपोजिट साइड टू ईच अदर। अपोजिट साइड टू ईच अदर का मतलब क्या होता है, वो जो एंगल है वो 180 डिग्री का बनाते हों, कितने बार होता है ये 11 टाइम्स होता है। तो देखिए कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करता है, मैं आपको ये भी समझाता हूँ। देखिए अभी देखिए दोनों हैंड जो है वो कहाँ पर हैं, मिनट हैंड और आर हैंड जो है वो दोनों क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो 180 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, देखिए 180 डिग्री का एंगल जब ये दोनों हैंड आपस में बिल्कुल स्ट्रेट होगा तभी तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ऐसा जो है वो 12 घंटे में कितनी बार होगा, 11 टाइम्स होगा। अब देखिए थर्ड केस क्या कहता है, बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक आर राइट एंगल, यानी कि दोनों क्लॉक जो हैं वो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का जो एंगल है वो कितने बार बनाएंगे, 22 टाइम्स बनाएंगे 12 घंटे में। कैसे, देखिए 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, वापिस से देखिए आइए इसको समझते हैं।
मैंने देखिए कितना बजा दिया, मैंने बिल्कुल 3 o'clock यहाँ पे बज गया। तो क्या होगा देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो 90 डिग्री का एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में बनेगा 22 बार, यानी कि 22 टाइम्स। अब देखिए फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है, एनी एंगल अदर देन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, यानी कि कोई भी एंगल जो ना तो 0 डिग्री हो और ना ही 180 डिग्री हो, बिटवीन द टू हैंड इज मेड 22 टाइम्स, यानी कि कितने टाइम बनेगा ये, 22 टाइम्स बनेगा। तो देखिए अगर मैं 0 डिग्री की बात करूं तो देखिए ये मिनट हैंड और ये आवर हैंड जब बिल्कुल आपस में कोइंसाइड करता है तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री। लेकिन उसने ना तो 0 डिग्री बोला हुआ है और ना ही 180 डिग्री बोला हुआ है। तो कोई भी एंगल, जैसे मान लीजिए ये एंगल है, ये एंगल मान लेते हैं, इस तरह का एंगल ना तो 0 डिग्री होना चाहिए और ना ही 180 डिग्री होना चाहिए। तो कितनी बार बनेगा, ये बनेगा स्टूडेंट 22 टाइम्स। अब देखिए लास्ट फैक्ट को डिस्कस करते हैं, बोथ द हैंड मीट आफ्टर, यानी कि दोनों जो हैंड है ना वो कितने टाइम के बाद मिलेंगे, मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों कितने टाइम के बाद मिलेंगे, 12 इंटू 60 अपॉन 11 मिनट्स, यानी कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 65:5 अपॉन 11 मिनट के बाद दोनों के दोनों हैंड जो है वो आपस में क्या करेगा, मीट करेगा, मतलब कि कोइंसाइड करेगा। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट फैक्ट हमने क्या पढ़ा था, बोथ द हैंड ऑफ क्लॉक कोइंसाइड 11 टाइम्स, कोइंसाइड 11 टाइम्स इन 12 आवर्स, 12 घंटे में 11 बार मिलते हैं। तो इसी स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। देखिए 11 टाइम्स इन 12 आवर्स, तो 1 टाइम्स जो है वो कितने टाइम में कोइंसाइड करेंगे, तो 1 टाइम्स में 12 अपॉन 11 आवर्स में वो कोइंसाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको मिनट में चेंज कर लीजिए, तो 1 टाइम्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 इंटू 60 डिवाइड बाई 11। देखिए यही तो हमने लिखा था और इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ये आएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो ये था स्टूडेंट क्लॉक का डिटेल में इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।